सिंध हुकूमत ने खिलाफ ज़ाब्ता रिहायशी यूनिट्स रेगुलराइज कराने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। ऑर्डिनेंस के तहत एक मुकर्ररा मुद्दत तक बनाई गई गैर तिजारती तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ऐसी रिहायशी इमारत को बाज़ शराइत के साथ रेगुलराइज किया जा सकेगा जिन्हें खाली कराने से इंसानी अलमिया जन्म ले सकता हो। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद मुजवज़ा ऑर्डिनेंस गवर्नर को भेजा जाएगा। गवर्नर सिंध की मंजूरी की सूरत में ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा। चीफ जस्टिस से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि नस्ला टावर के मकीनों को पैसे बिल्डर देगा, मगर तरीका कार वाज़े नहीं किया गया कि बिल्डर पैसे की अदायगी कैसे करेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की खैरपुर में बातचीत, कहा अगर किसी जायदाद की रेगुलराइजेशन में गलती है तो सूबाई काबीना इस सिलसिले में कानून बनाने पर गौर कर रही है। ये भी गौर कर रहे हैं कि इस सिलसिले में एक कमीशन बना दिया जाए जिसका सरबरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो। कोशिश होगी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो बची रहे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब की फरहमी के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे के तहत सऊदी अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $3 अरब रखवाएगा। सऊदी डिपॉजिट्स स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा होंगे। मुआहदे पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रजा बाकी ने दस्तखत किए। पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस का जलसा आज होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत पार्टी के कायदीन खिताब करेंगे। पेशावर की रिंग रोड कबूतर चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 55 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। जयालों ने आज जलसे की तैयारी के सिलसिले में रैली भी निकाली। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्रुरी के मामले पर पार्लिमानी कमेटी बराए तकर्रुर अरकान इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। कमेटी का इजलास अब 8 दिसंबर को होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर करवाने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा कॉन्फ्रेंस में जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक थे वहीं एक इश्तिहारी और मफरूर को मेहमान खुसूसी बना दिया गया। उस शख्स को चीफ गेस्ट बना दिया कि जिसे उसी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम का पैसा खाने पर सजा दे रखी है। इससे पैगाम गया कि डाका मारना है तो बड़ा डाका मारो। पाकिस्तान में सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाते हैं, बड़े चोरों को बुरा नहीं समझा जाता। जेहलम में तकरीब से खिताब में इमरान खान का कहना था कि जब मुल्क का लीडर ही पैसा चोरी करना शुरू कर दे तो उससे बड़ा अल्लाह का अजाब किसी इंसान पर नहीं आ सकता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कॉन्फ्रेंस में बुलाने पर इमरान खान की तनकीद के बाद आसमा जहांगीर फाउंडेशन का जवाब सामने आ गया। कहा कानूनी बिरादरी के बड़े हिस्से का ख्याल है कि नवाज शरीफ को दी जाने वाली सज़ा के मकासद सियासी थे। नवाज शरीफ को ज़रूरी कानूनी मौक़े भी फराहम नहीं किए गए। परवेज़ मुशर्रफ और इसाक डार को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी, मगर मौजूदा हुकूमत ने उनके इंटरव्यू टीवी पर चलने दिए। पैमरा ने नवाज शरीफ के टीवी पर आने पर पाबंदी लगाई, मगर अवामी खिताब पर नहीं। मौजूदा हुकूमत में सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान इजहार राय की आज़ादी में 180 ममालिक में 145वें नंबर पर आ चुका है। कॉन्फ्रेंसेज और शख्सियात में कीड़े निकाल कर हुकूमत, इदारों, मुल्की मईशत और इजहार राय की आज़ादी को लाहक हकीकी खतरात से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। मिनी बजट लाने के बजाय इमरान न्याजी इस्तीफा दे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की इत्तला पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। ये पाकिस्तान को IMF का मुआशी गुलाम और गवर्नर को IMF का वॉइस राय बना देंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को कौमी मफाद में मिनी बजट के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मुत्तहिदा अपोजिशन से मिलकर पाकिस्तान और अवाम दुश्मन मिनी बजट और कानून साजी का मुकाबला करेंगे, हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। अफसरान के तबादले पर वफाक और सिंध का तनाज़ा बरकरार। तब्दील होने वाले 7 में से 6 DIGs के दूसरे सूबों में रिपोर्ट करने के बावजूद वज़ीर आला सिंध के अफसरान को ओहदे का चार्ज ना छोड़ने की हिदायत। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिंध ने अफसरान को खत लिख दिया। रियल एस्टेट एजेंट्स की FBR से रजिस्ट्रेशन लाजमी करार देने का फैसला। नए कवानीन के मुताबिक कोई सरकारी या निजी डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर रजिस्टर्ड एजेंट से बिजनेस नहीं कर सकेगी। तमाम हाउसिंग अथॉरिटीज़, कॉरपोरेट हाउसिंग सोसाइटीज़ पर भी रजिस्ट्रेशन शराइत लागू करने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? क्या उन्होंने ये रिलीज की या किसी अमेरिका में बैठे हुए आदमी ने? फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ और किसके पास है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैन ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त। जस्टिस अतर मिनल्लाह के सवाल। कहा जिनके केसेस से मुतालिक ऑडियो टेप है उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अदालत को सिर्फ कानून के मुताबिक हक़ाइक़ को देखना है, जुडिशल एक्टिविज्म में नहीं जाना। सोशल मीडिया पर रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा होता है, आप किस किस बात की इंक्वायरी कराएंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत खाद की मौजूदा ज़खायर और कीमतों से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म की खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। इमरान साहब अब आपके झूठों का जवाब देने का भी दिल नहीं करता। नून लीग की मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्दअमल में कहा कि हकीकत यह है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट नवाज शरीफ थे, आप नहीं। कॉन्फ्रेंस में आपको इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप वोट चोर, फाशिस्ट और कठपुतली हैं। लाहौर के हल्का N 133 में सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, बल्दियाती नुमाइंदों और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के दौरा करने पर पाबंदी लगा दी गई। CCPO और DC लाहौर को इलेक्शन कमीशन की हिदायत जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान कम ना हुआ। लाहौर में भी शहरी गैस न होने से परेशान, कहीं गैस है ही नहीं तो कहीं प्रेशर इतना कम कि कुछ पकता ही नहीं। कोयटा में भी गैस प्रेशर में कमी, कई इलाकों में सिर्फ 1 से 2 घंटे गैस की फरहमी। पेशावर में शहरी लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि महंगी LPG पर खाना पकाना बहुत ही महंगा पड़ता है। सिंध में CNG स्टेशंस को 2.5 महीने के लिए गैस बंद करने का फैसला। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक CNG स्टेशंस को गैस की फरहमी बंद रहेगी। सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि तलब और रसद का फ़र्क बढ़ने और घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए यह फैसला किया गया। गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। ज़ीरो रेटेड सनतें बशमूल कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बहाल है। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का आज वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने धरना देने का ऐलान। पेशावर समेत मुल्क भर से ताजरान आज इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे। अंजुमन के सदर अजमल बलोच ने कहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लागू तमाम कवानीन मुस्तरद करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का नफाज नामुमकिन है। मुतालबा किया कि 80 लाख ताजरों के लिए फिक्स्ड टैक्स का निज़ाम लागू किया जाए। तनख्वाह में कटौती के खिलाफ सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडोल लायार और दीगर शहरों में सफाई सुथराई और कचरा उठाने का काम रोक दिया गया। सखर, हैदराबाद, नवाबशाह, टंडोल लायार, मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। मुलाजमीन का कहना है कि कटौती से हर महीने 35% तनख्वाहों से महरूम हो रहे हैं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। आज से तदरीसी अमल का बॉयकॉट होगा, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। 2 दिसंबर को वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने धरना देने का ऐलान। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि धरना ऑर्डिनेंस वापस लिए जाने तक जारी रहेगा। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से बचने का तरीका, वैक्सीनेशन और सिर्फ वैक्सीनेशन। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट इंतहाई खतरनाक है। एहतियात करके नए वेरिएंट के असरात कम कर सकते हैं लेकिन उसे रोक नहीं सकते। वैक्सीनेशन ही बचाव का मौसर जरिया है। बाहर से आने वालों के लिए मजीद इकदाम करने जा रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन में वैक्सीनेशन की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे अफराद जिन्हें कोरोना का ज़्यादा खतरा है उन्हें वैक्सीन बूस्टर लगाया जाएगा। अब तक 5 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। 3 करोड़ अफराद ने अब तक वैक्सीन की 1 डोज लगवाई है। ऐसे अफराद आज ही दूसरी डोज लगवाएं। मुल्क में 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के अफराद की तादाद तकरीबन 13 करोड़ 80 लाख है।
दुनिया कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के खौफ की लपेट में। जनूबी अफ्रीका से मुंबई आने वाले मुसाफिर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। स्विट्जरलैंड में ओमिक्रॉन का वेरिएंट पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। कनाडा में भी ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आ गए। बरतानिया में ओमिक्रॉन का तीसरा केस रिपोर्ट हो गया। बरतानिया में आज से नई पाबंदियां नाफिज करने का ऐलान। G7 ममालिक के वज़राए सेहत का हंगामी इजलास तलब। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने शहरियों को बूस्टर शॉट्स की हिदायत कर दी। जापान ने आज रात से तमाम गैर मुल्कियों के मुल्क आने पर पाबंदी लगा दी। अमरीका, बरतानिया, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, हॉलैंड, इंडोनेशिया, अंगोला, मराकेश पाबंदियां लगाने वाले ममालिक में शामिल हैं। सेनेटर शहरी रहमान का कोरोना फंड में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा। कहा कोरोना फंड में 40 अरब रुपए से ज्यादा बेज़ाब्तगियों पर इदारे खामोश क्यों हैं? दूसरों का एहतसाब करने वाले शफाफियत से भाग रहे हैं। हुकूमत ने ऑडिट के लिए मुकम्मल अखराजात की तफसील नहीं फराहम की। बेज़ाब्तगियों की तस्दीक ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में हुई। कोरोना फंड में करप्शन का ये अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। पीपल्स पार्टी के मंजूर करदा सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ जद्दोजहद पर पाक सरजमीन पार्टी और जमात इस्लामी का इत्तफाक। PSP का वफ्द कराची में जमात इस्लामी के मरकज पहुंच गया। PSP रहनुमा अरशद वोहरा ने सिंध बल्दियाती कानून को काला कानून करार दे दिया। कहा बल्दियाती बिल पर सियासी जमातों से राबते कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने बल्दियाती बिल के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम ने कहा कि 15 दिसंबर को लॉन्ग मार्च और सिंध असेंबली का घेराव किया जाए। इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन से बच्ची की लाश मिलने के केस में मजीद हक़ाइक़ सामने आ गए। कत्ल से पहले बाप बेटी ने ऑनलाइन बाइक सर्विस इस्तेमाल की। बेटी को कत्ल करने के बाद बाप गोलड़ दरबार चला गया। मुलजिम ने बच्ची के कपड़ों का बैग तालाब में फेंक दिया था, जिसे बरामद कर लिया गया। पुलिस से मुलजिम की 6 और 7 नवंबर की सेफ सिटी फुटेज भी हासिल कर ली। ऑनलाइन बाइक सर्विस का ड्राइवर भी शामिल तफ्तीश। पुलिस को बताया कि बाप बेटी को डांट रहा था कि तुम ठीक नहीं हो, बहुत तंग किया हुआ है। खातून शनाख्ती कार्ड बनवाने गई, शोहर के नाम की जगह नादरा वालों ने चेयरमैन नादरा का नाम लिख दिया। खातून की शिकायत पर मुतालिका नादरा सेंटर शकरगढ़ के इंचार्ज मोहम्मद बूटा को बरतरफ कर दिया गया। मोहम्मद बूटा की सुप्रीम कोर्ट में बरतरफी के खिलाफ अपील भी खारिज हो गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि डाटा एंट्री में इस किस्म की गलती हो जाए। बतौर इंचार्ज आपकी जिम्मेदारी थी कि डाटा का जायजा लें। टीवी चैनल्स को इश्तिहारात से मुतालिक मरीम नवाज के ऑडियो पर वजारत इत्तलात इंक्वायरी कर रही है। बुध तक तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। वजीर ममलिकत फ़ारूक हबीब की सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए इत्तलात को ब्रीफिंग। बताया कि कमेटी इस बात को देख रही है कि मरीम नवाज ने किस हैसियत में कुछ चैनल्स को इश्तिहारात जारी ना करने की हिदायत की। कमेटी ये भी देखेगी कि नून लीग के दौरे हुकूमत में इश्तिहारात देने का तरीका कार क्या था। मरीम नवाज की ऑडियो लीक के बाद सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए इत्तलात के चेयरमैन फैसल जावेद ने मामले का नोटिस लिया था। COP26 ट्रिप पर कितना खर्च आया, कौन कौन गया, कहां ठहरा, इंक्वायरी कराई जाए। कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली के इजलास में मुतालबा। रुकन कमेटी ताहिर सादिक ने कहा कि COP26 में लोगों की पूरी फैमिलियां गई थीं। जरताज गुल साहिबा भी जवाब दें, वो सब जानते हुए क्यों खामोश हैं। वज़ीर ममलिकत जरताज गुल ने कहा है कि वो पाकिस्तान के पैसों पर अयाश ऐश नहीं करती। 4 साल में एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया गईं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का 1 रुपया खर्च नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग करने वाली स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। कार्रवाई के लिए सिफारिशात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ओपन समात में फरीकैन के सामने रखेगा। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने PTI की 2 अरब से ज़्यादा ममनुआ फंडिंग की इलेक्शन कमीशन के सामने निशानदही की थी। सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारू के बाजियाबी केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुतासरा फैमिली के वज़ीर आज़म और काबीना से मुलाकात का वक्त न बता सके, अदालत बरहम। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बड़े आदमी का बेटा गायब होता तो रियासत का रद्दमल कुछ और होता। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी और सेक्रेटरी दाखिला 1 दिसंबर को तलब।
गवादर को हक दो तहरीक के हक में मरीन ड्राइव पर खवातीन ने रैली निकाली। शुरका का गवादर के समंदर में गैर कानूनी माहीगीरी के फौरी खात्मे समेत दीगर मुतालबात पर अमल दरामद का मुतालबा। गवादर को हक दो तहरीक के तहत गुज़िश्ता 16 रोज से पोर्ट रोड पर एहतजाजी धरना जारी है। सिखों के मजहबी मकाम करतारपुर साहब के अहाते में मॉडलिंग पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद। डिज़ाइनर और मॉडल से सिख बिरादरी से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। वजीर इत्तलात ने कहा कि करतारपुर कोई फिल्म सेट नहीं, एक मजहबी मकाम है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मॉडलिंग की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मॉडल और गारमेंट मैन्युफैक्चरर इदारे ने माफ़ी मांग ली। कहा कि मॉडलिंग नहीं की, तस्वीर पोस्ट करना गलत इकदाम है। सीनियर सहाफ़ी और मुख्तलिफ अखबारात के साबिक एडिटर ज़ियाउद्दीन इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। सहाफ़त की दुनिया के अजीम नाम को इस्लामाबाद की मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में भी साइबेरियन हवाएं आ गईं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम सुबह और रात में सर्द रहेगा। मगरिबी हवाओं का सिस्टम फिलहाल पाकिस्तान पर असरअंदाज नहीं हो रहा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। अफगानिस्तान में सयाहत का बाब खुल गया। तालिबान हुकूमत ने सयाहों को बामियान के मशहूर बुधा मुजस्समों की जगह और कदीम यादगारों को $5 यानी तकरीबन 800 पाकिस्तानी रुपए में देखने की इजाज़त दे दी। बामियान के बुधा मुजस्समों को 2001 में तालिबान ने धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था, जिसके बाद अब वहाँ मुजस्समों की जगह सिर्फ खाली जगह। टूर डी वजीरिस्तान साइकिल रेस का दूसरा मरहला बलूचिस्तान के अब्दुल वहीद के नाम रहा। टांक से गोमलजाम डैम तक का फासला अब्दुल वहीद ने 2 घंटे 9 मिनट और 11 सेकंड में तय किया। आज गोमलजाम डैम से वाना के लिए तीसरा और आखिरी मरहला शुरू होगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड ने सीविया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। एटलेटिको मैड्रिड ने कैडिस को आउटक्लास करते हुए 4-1 से कामयाबी अपने नाम की। इवेंट में आज ओसासुना और एल्चे के दरमियान मैच खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। शोएब मलिक और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की लाहौर के शॉपिंग मॉल आमद। परस्तारों का हजूम, भाभी भाभी के नारे लगाए। सानिया मिर्जा ने कहा कि 12 साल कबल अपनी शादी के मौके पर मिलने वाली मोहब्बत की याद ताज़ा हो गई। लाहौर के प्यार का बहुत शुक्रिया। ट्विटर के शरीक बानी जैक डोर्से ने ट्विटर के CEO के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। और एक्शन से भरपूर फिल्म डेडलॉक का ट्रेलर जारी। फिल्म 3 दिसंबर को रिलीज की जाए।